नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोविन कैंसर सेंटर। नवंबर लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से आज मैं लंग कैंसर में एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसको मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोलते हैं, उसके बारे में समझाऊंगा। हमने देखा है कि लंग कैंसर के लिए काफ़ी सारे टेस्ट करना ज़रूरी है। बायोप्सी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, इको, सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई, ये सब टेस्ट करने के बाद जनरली स्टेज 4 के कैंसर में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग एडवाइस करने में आएगा। पेशेंट्स को लगता है इतने सारे टेस्ट के बाद ये टेस्ट क्यों करना है, पर ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने जाना है कि स्टेज 4 की ट्रीटमेंट में कितना भी करने पे ये बीमारी पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और ऐसे सिचुएशन में क्वांटिटी ऑफ लाइफ के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये स्टेज 4 में ट्रीटमेंट कंटिन्यूस करना पड़ता है और उससे हम बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके लिए हमारे पास टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये 3 टाइप की ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। कौन से पेशेंट को टारगेटेड थेरेपी मदद करेगा, कौन से पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी मदद करेगा, ये जानने के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए आपकी जो बायोप्सी हुई है वही सैंपल से टेस्ट होता है या फिर ब्लड में से अलग सैंपल लेके उसके ऊपर टेस्ट होता है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जो RT-PCR, IHC, सेंगर सीक्वेंसिंग, ये एक टाइप ऑफ सेट्स हो गए जिसमें एक के बाद एक ऐसे टेस्ट होते हैं, या NGS। आज मोस्टली सब जगह NGS से मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होता है। NGS के टेस्ट के रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, जनरली 2 to 4 वीक्स लगता है। तो टेस्ट में बहुत टाइम लगने वाला है, वो हमें मदद नहीं करेगा ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और जो 4 वीक जितना ड्यूरेशन है उसमें ऐसे भी आपके डॉक्टर कोई ना कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की रिपोर्ट हमें कैसे मदद करते हैं उसका मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा। लंग कैंसर अगर हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी नहीं यूज़ कर पाते हैं तो एवरेज लाइफ स्पेन स्टेज 4 लंग कैंसर की 8 से 10 महीना रहता है। पर अगर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग किया और उसमें EGFR म्यूटेशन आया तो ये क्वांटिटी हम बढ़ा के 3.5 से 5 साल कर सकते हैं। और साथ में ये टैबलेट के ऊपर इतना एक्सटेंड लाइफ हो सकता है और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहती है क्योंकि टारगेटेड थेरेपी की साइड इफेक्ट कम है कीमोथेरेपी से। ऐसे काफ़ी सारे म्यूटेशंस है EGFR के अलावा जिसके खिलाफ हमारे पास टैबलेट्स अवेलेबल है। सो टारगेटेड थेरेपी का अगर फ़ायदा लेना है तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करना ज़रूरी है। अगर टारगेटेड थेरेपी के रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं तो इम्यूनोथेरेपी काम करेगा कि नहीं करेगा, यह जानने के लिए PD-L1 और TMB करके टेस्ट होता है। ये अगेन बायोप्सी के स्पेसिमेन पे ही टेस्ट होता है और ये भी काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्ट का पार्ट है। तो ये टेस्ट करने से हमें समझता है कि इम्यूनोथेरेपी मदद करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो किसको ज़्यादा मदद करेगा। इम्यूनोथेरेपी भी कीमोथेरेपी से अलग प्रकार का इंजेक्शन है जो कई बार स्टेज 4 में अराउंड 20-25% पेशेंट्स में ज़िंदगी बढ़ा के 5 साल या 5 साल से भी ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे इनमें से पेशेंट रहते हैं जिनको 2 साल के बाद इंजेक्शंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की मदद लेने के लिए, या ये इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा काम करेगा। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग अभी एक बार नहीं, कई बार जब कैंसर की बढ़ोतरी होती है या जब कैंसर प्रोग्रेस होता है तब मॉलिक्यूलर टेस्टिंग रिपीट भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जब कैंसर प्रोग्रेस होता है तब कई बार रिपीट करने में आता है और उससे हमें मदद मिलती है कि ये बीमारी क्यों बढ़ा है और उसके लिए कौन सी दवाई ज़्यादा मदद रूप। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कई बार जब कैंसर बढ़ता है तब रिपीट करने में आता है। इससे कैंसर प्रोग्रेस क्यों हुआ है ये जान सकते हैं और कई बार ये प्रोग्रेशन में कौन सी दवाई ज़्यादा काम करेगी यह जान सकते हैं। इसलिए कई बार मॉलिक्यूलर टेस्टिंग 2-3 बार भी किया जाता है जब कैंसर बढ़ता है। आज मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की कॉस्ट ज़्यादा है पर विथ टाइम ये कॉस्ट डेफिनेटली कम होगी और अभी काफ़ी सारी इंडियन लैब्स अच्छी क्वालिटी का NGS करती है, इसलिए कॉस्ट ओवरऑल पहले से काफ़ी कम ऑलरेडी हो चुकी है। ओवरऑल स्टेज 4 लंग कैंसर में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और एक कंपलसरी इन्वेस्टिगेशन हो गया है। यह जानकारी बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू।